Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. क्या उपचुनाव में फिर से मुजफ्फरनगर दंगा का मुद्दा ही हावी होगा? क्या पोलराइजेशन की बिसात पर बीजेपी फिर से खतौली का खाका तैयार कर रही है? और ये आजमवाद का नारा क्या दिया जा रहा है? इस पर होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस तरह के सवाल भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बहुत सारे सवाल और बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, मुद्दे क्या हैं, उसको लेकर चर्चाएं। दरअसल यहाँ पर संजीव बालियान से जब इस उपचुनाव को लेकर सवाल किया जाता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। वो बीजेपी की ही जीत का, बल्कि बम्पर जीत की दावा करते हैं, जीत का दावा करते हैं, और इसके पीछे वो सबसे बड़ी वजह बताते हैं आजमवादियों को। या आजमवादियों की क्या बात हुई, ज़रा सुनिए पहले। ये चुनाव कहीं न कहीं 2013 के दंगों के मामले में हमारे विधायक विक्रम सैनी जी को सजा हुई है। तो मुजफ्फर की जनता निर्णय लेगी कि कौन उसके सुख दुख में उसके साथ था, कौन आजमवादी सोच के साथ है। क्योंकि 2013 में मुजफ्फर दंगों की पटकथा आजम खान के द्वारा लिखी गई थी। ये चुनाव ये निर्णय करेगा, लोगों के जहन में वो बातें ताज़ा होंगी कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस जनपद में कितना बड़ा माहौल में परिवर्तन हुआ है। और हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं जो इस मुजफ्फरनगर की बर्बादी के और दंगों के जिम्मेदार थे, और वे ताकतें उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो मुजफ्फरनगर की जनता उनका अच्छी तरह मुकाबला करेगी। तो जिस दंगे की वजह से यहाँ पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता गई, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर संजीव बालियान कहते हैं कि वही सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कहते हैं कि अब विक्रम सैनी जिस तरह से लोगों के बीच में रहते थे और जिस तरह से उनको सजा मिली है, उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी है, वो जनता ही तय करेगी, क्योंकि कौन सच्चा हितैषी यहाँ के लोगों का है, कौन नहीं, वो सब कुछ साफ हो चुका है। इन सब के बीच में खबर ये आती है कि ये गठबंधन में ही जाएगी सीट, यानी कि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट जो होगा वो आरएलडी का होगा, सहयोग समाजवादी पार्टी यहाँ पर करेगी। तो जयंत चौधरी जो कि इस पूरी पिक्चर के सबसे अहम किरदार रहे, या यूं कहें कि इस उपचुनाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनका था, उनको लेकर जब संजीव बालियान से सवाल किया जाता है तो वो जयंत चौधरी को एक बड़ी चुनौती भी दे देते हैं। जयंत लगातार हमलावर तरीके से काम कर रहे थे। विक्रम सैनी के मामले में उन्होंने पत्र भी लिखा। पूरी तरह क्या मानते हैं, किस एंगल से देखते हैं इसमें? देखिए, वो किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो बताया कि दंगों से जुड़ी हुई सजा थी, वो कुछ भी करें वो ठीक है। अब चुनाव है, आएंगे मैदान में, वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, वो भी जाएंगे। हम बताएंगे कि कौन आजम के समर्थक हैं, जो 2013 के दंगे का जिम्मेदार है, जिसमें अगर आज ये सजा हुई है, जो भी मामला है समाज के लिए था, वो विक्रम सैनी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। और विक्रम सैनी जब सड़क पे थे, जब आज चुनाव के लिए आने वाले लोग कभी कहीं दिखाई नहीं देते थे, जो अपने घरों में थे, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, यहाँ तबाही थी, जो हमारा पता लेने भी नहीं आए थे, हमारी खैर खबर पूछने भी नहीं आए थे, आज वो आए हैं। तो देखते हैं कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में होता है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव माना जा रहा है? देखिए, मुद्दा तो यही रहेगा। एक मुद्दा तो यही जो बताया, चूंकि विक्रम सैनी के बचे हुए कार्यकाल का है, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा रहेगा। दूसरा, प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है, मुजफ्फरनगर में जो इतना बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो लैंड ऑर्डर पर काम हुआ है, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएगी। तो आपको बता दें कि 2013 में मुजफ्फरनगर शामली में दंगे हुए थे, जिसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल बदल गई थी। 2014 में इसका फायदा भरपूर बीजेपी को मिला था, और उसके बाद 17 और 19 में भी उसका असर रहा। इनफैक्ट 22 के चुनाव में भी कहा गया कि काफ़ी हद तक ये मुद्दा रहा, लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मुजफ्फरनगर की सारी सीटों पर 17 में बीजेपी का कमल खिलता है, तो इस बार ऐसा नहीं होता, उसे महज 2 सीटें ही मिलती हैं। हालांकि इसके पीछे वजह ये भी बताई गई कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत होने की वजह से भी इस तरह के नतीजे आए। और अब जब खतौली में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या फिर से जो मुजफ्फरनगर दंगे की आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम यादों को यहां पर रखने की कोशिश की जा रही है, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या नहीं? इस पर आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक, और तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।